नींबू और शक्कर देवे नहीं। नींबू और शक्कर। नींबू का रूस। थनैला होने का एक जो मेन कारण है वो है किसान की लापरवाही। जैसे पतरी भी नींबू से गलती है बताते हैं, तो फाइबर क्यों नहीं गलेगा, गल जाएगी। बकरी बच्चे फेंकती है, कई कारण होते हैं इनके। एक तो ये क्या होता है कि चारे के अंदर कोई जहरीले जानवर के अंडे छिपकली है या इस इलाज है दूध तो नहीं, जैसे ठंड में दूध है लेकिन वो थनेला वगैरह वो रोग हो जाएंगे, एक ठंड खत्म हो जाएगा। रोग होता कैसे शुरुआती मैं बता देता हूँ, उसका इलाज कुछ नहीं। हाँ इलाज की नहीं, पहले इलाज की नींबू और शक्कर देवे नहीं। नींबू और शक्कर। नींबू का रूस जूस निकाल के। हाँ। और देसी शक्कर। अच्छा, जो शक्कर गुड़ से बना अपना ग्राम का मजा। ये सब उन्हें दवाइयाँ है, लेकिन हाउसी तरह के थनेलो वेज को नहीं सब थनेलो की करो है सफाई नहीं रखे थनेलो की करो है पानी पैसा थोड़ा टाबर है भैया, पानी पैसा दूध रखे की नहीं हुआ। मैं बताऊँ आपने वो कहीं हुआ करे क्या बकरी ब्याह पहले रिकॉर्डिंग नहीं हो रही हो रही है। थनैला होने का एक जो मेन कारण है वो है किसान की लापरवाही। बकरी जैसे ही बच्चा देती है, थन के अंदर से अपन एक बार दूध 50% दूध बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उस टाइम क्या होता है कि थन का सुराग रुका हुआ होता है और दूध भी गाढ़ा होता है, उसको अपन ज़बरदस्ती दबा के ऐसे दूध निकालते हैं ना, उस टाइम ये अपने अंगूठा होता है, इसकी प्रेशर लगता है तो दूध की अंदर की जो झिल्ली होती है चमड़ी वो फट जाती है, उसमें हो जाता है घाव और वहाँ कीटाणु पड़ जाते हैं। वो कीटाणु फिर पूरे दूध के अंदर फैल जाते हैं, थन में भी फैलते हैं। अब वो दूध जो है वो कीटाणुओं की वजह से फट जाता है और उसका बन जाता है फाइबर। वो फाइबर है वो दूध की नलियों के अंदर जगह जगह रुक जाता है, वही होता है थनैला होने का कारण। अब इलाज इसका अभी कोई परमानेंट तो कुछ मिला नहीं है। बता रहे हैं भाई साहब कि नींबू के रस में चीनी मिला के आप पिलाओ तो उससे वो हाँ तो वो नींबू मतलब नींबू एक है साबुन की तरह, कोई चीज़ को धोने की चीज़, खट्टाई से हर एक चीज़ है साफ होती है। और जो ये चीनी है ये है दूध को पतला करती है, तो फाइबर को हो सकता है वो गाड़ सकती है। जैसे पतरी भी नींबू से गलती है बताते हैं, तो वो फाइबर क्यों नहीं गलेगा, गल जाएगी धीरे धीरे वो बाहर निकल जाती है। तो पथरी का तो कोई इलाज हो ही कौन वो डॉक्टर निकाल सकता है, बाकी कोई इलाज नहीं। जैसे कि बकरी, एक ने लिखा है कि बकरी दाना साबुत निकाल रही है। वो तो भरपेट खाने के बाद में उसको ज़्यादा अनाज देंगे तो वो उनको जुगाली करने के लिए आप पीस की दिया करोगे। दाल को 2 फाड़ करके पीस करके दो, वो जम हो जाओ अच्छी तरह। अच्छी तरह जमा हुआ। उसने जैसे रांध की दिया वैसे सुखो। वो भी अच्छा है, रांध के दो तो एकदम अच्छा। जब गाय भैंस दिया करा रांध की वो टाइम के अनुसार यदि समय यहाँ पर पास समय है तो उसको रांध के दो, वरना जल्दी दे दो सूखा दे दो। किसी का ज्यादा बकरी जैसे 100-150 है वो रांध की दे कौन से उतना को दे नहीं सकता तो उसको सूखा दे दो, सूखा दे दे उसने दड़िया बना के पीस कर तो सके वो भिजोई तो सके भिजोई दे दो। सुबह भी दे 4-5 घंटा में फिर दे दे। हाँ 2 घंटा ही भिजोई दो तो ही जो कान बहुत अनाज पच जाए पशु को। और जैसे कई बकरी बच्चों फेंक दी हैं, करन दे दो तो वो पच जाए। कई बकरी बच्चों फेंक दी हैं 3-4 महीना को, डिलीवरी तो पहले डिलीवरी हो जाए उनका टाइम से पहले। हाँ बिना कोटा में गर्मी है। ऐसा होता है बकरी बच्चे फेंकती है, कई कारण होते हैं इनके। एक तो एक ऐसी बकरी होती है वो हर 2-3 बार है ना, जब भी वो प्रेग्नेंट होती है 3 महीने की उम्र में बच्चे फेंक देती है। एक ही बकरी बार बार फेंक रही है, उसके बच्चेदानी के अंदर होता है ट्यूमर होने की वजह से 2.5-3 महीने तक बच्चा अंदर पनपता है। उसके बाद में उसका जो नाले का कनेक्शन कट जाता है, नाला गड़ जाता है और बच्चा ग्रोथ रोक लेता है, वो बच्चा बाहर ही फेंकेगी। वो तो उसकी बकरी की खुद की बीमारी की प्रॉब्लम है। और कई बार बच्चे फेंक देती है मौसम परिवर्तन की वजह से। मौसम का तापमान ऐसा होता है कि दिन में गर्मी पड़ती है, रात को अचानक ठंड पड़ती है ना, उस टाइम बकरी बच्चा फेंकती है। गर्मी में दिन भर बकरी धूप में चल रही है, अचानक बारिश आ गई, बकरी भीग गई, उस दिन भी दूसरे दिन सुबह बकरी बच्चा फेंकती है। ये टेम्परेचर अंदर से एकदम बढ़ता है ना बकरी का, तो बच्चा मर जाता है। ये होते हैं कारण। उनको इलाज में सावधानी रखो। सावधानी है इसका इलाज। और एक है बकरी के थन में जो दूध निकाला उसके साथ ब्लड आ रहा है, बताया था सुबह वाले वीडियो में। चोट के कारण आ रहे हो? नहीं
वो दूध आने का थन में जो ब्लड आने का कारण यही होता है, दूध निकालते टाइम अपन दबाव लगा के दूध निकालते हैं तो दूध की झिल्ली अंदर से फट जाती है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा रिस्क करके वो ब्लड आता है, वो दूध में दिखता है। और जैसे एक मतलब आप रोज है बकरियां का आम समस्या है तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी दो। अफारा की प्रॉब्लम जो है ना, ज़्यादातर क्या होता है कि चारे के अंदर कोई जहरीले जानवर के अंडे, छिपकली है या इस टाइप के, हाँ मकड़ी है, ऐसे नहीं। अनाज वाला अफारा अलग है। ज़्यादातर अफारा होता है जानवर के अंडे खाने से। छिपकली का अंडा चारे में आ गया, सूखे में भी आ सकता है, गीले चारे में भी आ सकता है। और ये जो अपने मकड़ी होती है या इस टाइप के और भी कोई जानवर होंगे जिनके अंडे खाने से अचानक उसमें पॉइजन बढ़ता है और अफारा आ जाता है। तो अफारा रोकने के लिए 2-3 इलाज है। तुरंत प्रभाव से अपने जो है ना, गुनगुने पानी के अंदर आप तेल मिला के भी दे सकते हो, और नाक में केरोसिन या अपने जो वॉशिंग पाउडर आता है ये सूंघा दो, उससे छींक आएगी और अफारा एक बार ठीक हो सकता है। और इसका बढ़िया इलाज नटखट जो जर्दा गुटखा तंबाकू जो आता है वो भी आप नाक में सूंघा हो या पेट में खिला दो। मिट्टी का तेल भी सुनाते हैं वो मिट्टी का तेल, उससे क्या होता है कि मतलब छींक आने की संभावना होती है, और वो जहाँ से वो गैस रुकी हुई है ना, एक बार जगह खुल जाती है तो निकल जाती है गैस। दूसरा और कई तरीके हैं इनका कई तरीका है। एक आती है अपने टायरल करके एक लिक्विड आती है, 30-35 रुपये की ट्यूब आती है, वो हमेशा घर में रखनी चाहिए। अपारा अचानक आता है और आने के बाद में डॉक्टर आने तक का वेट नहीं करता, जानवर मर भी सकता है। तो जैसे चमड़ी में इंजेक्शन लगाओ वहाँ पे जी, वो इंजेक्शन मांस में लग जाती है, दिक्कत है। अभी हम तो लगाते नहीं हैं, जो लगाते हैं उनसे पूछो राय लो। हम तो इंजेक्शन तो तभी लगाते हैं जब जानवर मरने की स्थिति में है, अब तो बचेगा नहीं तो इंजेक्शन लगाते हैं, बाकी गोली टैबलेट से या देसी दवाई से ठीक कर देता है। बताओ सब बीमार हो जाए सा कि मांस में लाग जाए तो बीमार हो जाए, मांस में लगाने का अलग हो, चमड़ी का अलग हो। अलग हो। और चमड़िया मांस आड़ो चमड़ी में लग जाए तो ऐसी कोई बात को नहीं, और चमड़िया आड़ो मांस में लग गई हो तो बकरी बीमार हो जाए, मर भी सके। बीमार में मरी। एक डिलीवरी के बाद जैसे कई बकरियां